एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर धीरे धीरे उभरने लगती है। हजारों लोगों के बीच सफेद कुर्ता पहने एक आदमी पालथी मारकर बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, जैसे उसके सामने महफिल नहीं, खुदा बैठा हो। तबले की पहली थाप पड़ती है, हारमोनियम सांस लेता है और वह आदमी अपना हाथ हवा में उठाता है। एक आलाप, बस एक आलाप, और पूरा हॉल खामोश हो जाता है। कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, कुछ लोग दुआ में हाथ उठा देते हैं और कुछ लोग बस उस आवाज में खो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान नहीं, एक रूह गा रही हो। दुनिया ने उन्हें कहा शहंशाह ए कव्वाली, लेकिन इस आवाज के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 13 अक्टूबर 1948 पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नुसरत फतेह अली खान। लेकिन नुसरत की कहानी पाकिस्तान से शुरू नहीं होती। इस कहानी की जड़ भारत के पंजाब में थी। उनका परिवार लगभग 600 सालों से कव्वाली और शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ था। उनके दादा मौला बख्श कव्वाली की दुनिया का बड़ा नाम थे। उनके पिता उस्ताद फतेह अली खान और चाचा मुबारक अली खान भी मशहूर कव्वाल थे। संगीत उनके घर में सिर्फ कला नहीं था, परंपरा थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी, नुसरत के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा गायक बने। वह चाहते थे नुसरत डॉक्टर बने। लेकिन कुछ आवाजें दुनिया में किसी वजह से भेजी जाती है। एक दिन घर में कोई नहीं था। छोटे नुसरत ने चुपके से हारमोनियम खोला। उन्होंने बजाना शुरू किया। वह इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पिता कमरे में आ चुके हैं। नुसरत घबरा गए, लेकिन डांट नहीं पड़ी। पिता ने बस इतना कहा, हारमोनियम बजा सकते हो, लेकिन पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उस दिन के बाद नुसरत का रियाज शुरू हुआ। कभी हारमोनियम, कभी तबला, और धीरे धीरे एक बच्चा सुरों में जीना सीख गया। फिर एक रात नुसरत ने एक सपना देखा। सपने में वह अपने पिता के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह पर बैठे थे। उनके पिता ने उनसे कहा, गाओ। नुसरत गाने लगे, और जब उनकी नींद खुली तो वह सच में गा रहे थे। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक इशारा था। उस दिन के बाद नुसरत ने सिर्फ हारमोनियम और तबला नहीं, अपनी आवाज का भी रियाज शुरू किया, और यहीं से एक लड़का कव्वाली का शहंशाह बनने की तरफ बढ़ने लगा। 1970 के दौर में पाकिस्तान की महफिलों में एक नई आवाज गूंजने लगी, नी मैं जाना जोगी दे नाल। लोग रुकने लगे, सुनने लगे, और फिर दीवाने होने लगे। नुसरत जब गाते थे तो सिर्फ गाना नहीं होता था, वह कव्वाली को एक सफर बना देते थे। कभी अल्लाह हूं, कभी तुम एक गोरख धंधा हो, कभी मेरे रश के कमर। उनकी आवाज में दर्द भी था, सुरूर भी था, और एक अजीब सी रूहानी ताकत भी। नुसरत पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी आवाज सरहदों को नहीं मानती थी। उनका भारत से गहरा रिश्ता था। 1979 में नुसरत फतेह अली खान पहली बार भारत आए। उन्हें राज कपूर ने अपने घर बुलाया था। मौका था ऋषि कपूर की शादी। जब नुसरत ने महफिल में गाना शुरू किया तो माहौल बदल गया। लोग बस सुन नहीं रहे थे, वे उस आवाज में डूब रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने लगातार घंटों तक ये जो हल्का हल्का सुरूर है गाया, और महफिल में बैठे लोग उस सुरूर से बाहर ही नहीं आ पाए। 1980 का दौर नुसरत का दौर था। पाकिस्तान से भारत, भारत से इंग्लैंड, और फिर पूरी दुनिया। 1981 में जब नुसरत इंग्लैंड गए तो अगले दिन अखबारों में उनकी तस्वीरें थी, दोनों हाथ हवा में, आंखें बंद, और आवाज में वही रूहानी ताकत। फिर आए पीटर गैब्रियल, वेस्टर्न म्यूजिक का एक बड़ा नाम। उन्होंने नुसरत की आवाज को हॉलीवुड तक पहुंचाया। फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट के साउंड ट्रैक में नुसरत के आलाप ने एक अलग ही दुनिया बना दी। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स और क्लासिकल कव्वाली का जो मेल नुसरत ने बनाया, वह पहले कभी नहीं हुआ था।
नुसरत ने कव्वाली को सिर्फ महफिल से निकालकर ग्लोबल स्टेज पर खड़ा कर दिया। नुसरत सिर्फ कव्वाली तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने बॉलीवुड को भी अपनी आवाज दी। पैंडेट क्वीन और प्यार हो गया, करतूस, धड़कन। लेकिन एक रिकॉर्डिंग का किस्सा सबसे अलग था। फिल्म धड़कन का गाना दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। कहा जाता है नुसरत साहब ने इस लाइन को बार बार गाया। हर बार गाते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि गाने के बोल उन्हें अपनी बेटियों की याद दिला देते थे। दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर गाने वाला आदमी एक बेटी की विदाई वाले एहसास के सामने टूट जाता था। यही नुसरत थे, बाहर से पहाड़ जैसे, अंदर से एक बहुत नरम दिल इंसान। नुसरत के शो में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी शख्सियतें भी खिंची चली आती थी। दिल्ली के कॉन्सर्ट का किस्सा आज भी मशहूर है। कहा जाता है हॉल के बाहर कई दिन पहले से ही लोगों की भीड़ लगने लगी थी। जब नुसरत ने गाना शुरू किया तो लोग जैसे सुरूर में डूब गए। महफिल में नोटों की बारिश होने लगी, यहां तक कि उनका हारमोनियम भी नोटों से ढक गया। इसी दौर में पाकिस्तान में एक और नाम चमक रहा था, इमरान खान, क्रिकेट टीम के कप्तान। नुसरत और इमरान खान के बीच अच्छी दोस्ती थी। कहा जाता है कि 1992 वर्ल्ड कप के दौरान इमरान खान अपनी टीम को नुसरत फतेह अली खान की कैसेट सुनाया करते थे। जब टीम का हौसला टूटने लगता तो नुसरत की आवाज उन्हें नई हिम्मत देती। बाद में पाकिस्तान ने वही वर्ल्ड कप जीत लिया। एक आवाज सिर्फ महफिल ही नहीं, एक पूरी टीम का हौसला भी बढ़ा सकती थी। स्टेज पर नुसरत एक तूफान थे, लेकिन स्टेज के बाहर वह बहुत धीरे बोलने वाले, सादा और खामोश इंसान थे। उन्हें अच्छा खाना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, करेला गोश्त। उनका पसंदीदा रंग सफेद था, और शायद इसी वजह से आज भी जब लोग नुसरत को याद करते हैं तो उनकी तस्वीर सफेद कपड़ों में ही सामने आती है, आंखें बंद, हाथ हवा में, और एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है। लेकिन हर रूहानी आवाज के पीछे एक इंसानी जिस्म भी होता है, और नुसरत का जिस्म धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। 1993 में अमेरिका में हुए एक मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कई बार हार्ट अटैक आ चुके थे और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। इसी बीच उनकी किडनी की बीमारी भी बढ़ने लगी। 1995 में यूरोप टूर के दौरान उनकी तबीयत बार बार बिगड़ने लगी। 1997 में वह किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लाहौर से अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें लंदन के क्रॉमवेल हॉस्पिटल ले जाया गया। 16 अगस्त 1997, सिर्फ 48 साल की उम्र में नुसरत फतेह अली खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कव्वाली का कलंदर अपने जिस्म से हार गया। नुसरत चले गए, लेकिन उनकी आवाज कभी नहीं गई। आज भी जब अल्लाह हू बजता है, लोग खामोश हो जाते हैं। आज भी जब मेरे रश के कमर सुनाई देता है, एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। आज भी जब उनका आलाप शुरू होता है, लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। नुसरत फतेह अली खान सिर्फ एक गायक नहीं थे, वह एक पुल थे, भारत और पाकिस्तान के बीच, शास्त्रीय और आधुनिक संगीत के बीच, महफिल और दुनिया के सबसे बड़े मंच के बीच, इंसान और रूह के बीच। उन्होंने कव्वाली को सिर्फ मशहूर नहीं बनाया, उन्होंने कव्वाली को अमर कर दिया। और शायद इसीलिए नुसरत को सुनना सिर्फ संगीत सुनना नहीं है। नुसरत को सुनना एक एहसास से गुजरना है, एक दुआ से गुजरना है, एक रूहानी सफर से गुजरना है। वह चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी जैसे कहती है, मैं यही हूं,